वफ़क़्नी बिल-ख़ैर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वक़्नी बिल-ख़ैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व तानियन व लि'नानि तनाए इलैहि तानियन। इतनी किताब आज से शुरू हो चुकी है रस्मी तौर पर, और इसका खुतबा हमारे ख्याल में जितनी किताबें अब तक पढ़ी हैं सबसे अलग थलग है, इसलिए कि और किताबें जो भी आपने अब तक शुरू की होगी या जितनी किताबें अब तक पढ़ी हैं, तो जहाँ तक मुझे याद आता है इसका खुतबा सबसे अलग थलग है। इसलिए कि बसमला के बाद आप क्या पढ़ते थे, या तो कुछ भी नहीं है, या अगर कुछ है तो अल्हम्दुलिल्लाह या नहमदुहु, इस तरह के कलिमात हैं। और इसमें क्या है, हामिदन लिल्लाहि तआला, यानी ये हाल के जरिए शुरू किया है, ना तो जुमला इख्तियार से रखा और न जुमला मिलिया, बल्कि बसमला के साथ ही से जोड़ दिया। जाहिर बात है कि ऐसा किया है, सबसे अलग जगह तो बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं, उन्हीं में से एक हिकमत ये भी है कि जो अहादीस में हुक्म दिया गया है कि जो काम अगर बसमला के शुरू हो तो नाक़िस और अधूरा रह जाता है या तमाम रहता है, या जो काम अम्र अज़ीमुश्शान अम्र इलाही के बगैर शुरू किया जाए तो भी नाक़िस और नातमाम रह जाता है। तो दोनों के बारे में हदीस वारिद है। अब जाहिर है कि एक से शुरू करेंगे, दोनों से तो हो नहीं सकता, तो कहा बसमला से शुरू कर देते हैं, हम उसके बाद कर लेते हैं, और कह देते हैं एक जो है उसकी हकीकत पर महमूल है और एक इजाफत पर महमूल है। बसमला से शुरू करना ये हकीकतन हुआ और हम से शुरू करना ये इजाफतन हुआ, मकसद से पहले है। तो ये आमतौर पर यही बात कह दी जाती है और काम हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने जो सूरत इख्तियार की है तो वो कहने की जरूरत पेश नहीं है, समझ आए ना। इसलिए कि कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह रहमानो रहीम के नाम से मैं शुरू करता हूँ, इस हाल में कि अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ। तब दोनों चीज़ें एक साथ न हुई, समझ ना। अल्लाह का नाम लिया इस हाल में कि वो हम्द कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जो ज़ुलहाल की हालत होगी तो उसके साथ ही ना रहेगी, तो वो शुरू कर रहे हैं किताब को, इस हाल में शुरू कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर के, तो हालत क्या है कि उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें जिस हद तक मुमकिन था एक साथ जमा कर दिया, समझ रहे ना। लेकिन वो सवाल तो अब भी रह जाएगा कि हामिदन को हाल बनाया, तो जिस तरह हम्द वाली सूरत को हाल बनाया, ऐसे बसमला की सूरत को हाल बनाते, समझ रहे ना। ये दोनों के बारे में शुरू करने का हुक्म है ना, तो हाल बनाना था, एक साथ दोनों करना था, तो हम जैसे आगाज करते और बसमला की सूरत को हाल बनाते, उसे हाल की शक्ल में लाते। ऐसा नहीं किया, इसलिए कि ताकि ज़ाहिरी तौर पर ये कुरान की भी मुआफ़क़त हो जाए और जो दीगर मुसन्निफ़ीन हैं उनकी भी मुताबात हो जाए। जो इजाफ़ी और हकीकी की बात करते हैं वो भी बसमला से ही शुरू करते हैं। कुरान करीम में जो मुसाफ़ उस्मानी आपके पास मौजूद है उसका आगाज़ भी बसमला ही से, हम उसके बाद हैं। और हुक्म की कदर इम्कान रियायत भी हो जाए कि दोनों से एक साथ शुरू हो जाए। एक साथ होने में भी जिसको पहले जिक्र किया है वो क्या है, वो कुरान के मुआफ़िक़ है और दीगर मुसन्निफ़ीन के मुआफ़िक़ मुताबिक, इसलिए ऐसा किया है। अब एक चीज़ इसमें आती है कि अल्लाह ताला की हम्द
करते हुए शुरू किया और दो बातें हैं, अव्वलन व सानियन, यानी पहले भी और बाद में भी, अव्वल में भी और सानी में भी, अव्वल में भी और आखिर में भी। ये चीज़ें क्यों रखी इन्होंने, तो मुख्तलिफ तौजीह है उसकी। मतलब ये कि अल्लाह जल्ला शानहू ये हम्द का मुस्तहिक़ है अपनी ज़ात के एतबार से, यानी किसी पर कोई एहसान व इनाम व इकराम नहीं भी होता जब भी वो हम्द का मुस्तहिक़ है अपनी ज़ात के लिहाज से। तो अव्वलन तो वो हम्द का मुस्तहिक़ है अपनी ज़ात के एतबार से, फिर उसने इतना ज़्यादा इनाम व इकराम भी किया तो इसके लिहाज से भी हम्द का मुस्तहिक़ होगा ना वो, तो सानियन भी वो हम्द का मुस्तहिक़ है। तो अव्वलन अपनी ज़ात के एतबार से भी वो हम्द का मुस्तहिक़ है और सानियन वो इनाम व इकराम के लिहाज से भी हम्द का मुस्तहिक़ है। समझ आया? अव्वलन वो हम्द का मुस्तहिक़ है, उसकी हम्द करते हैं। अव्वलन का मतलब क्या है? दुनिया में। और सानियन का मतलब क्या है? आखिर में। अव्वल है वो, सानी इसके बाद ही है वो। क्यों ऐसा है? इसलिए कि रब की नेमतें जो हमारे सामने जाहिर होती हैं वो दुनिया में पहले जाहिर होती हैं और आखिरत में बाद में जाहिर होंगी, लेकिन उसके महबूब के खबर देने से उन बातों का भी यकीन है। जैसे इस मुशाहिदे का यकीन है, इसको हम देख रहे हैं, ऐसे बाद में जो नेमतें मिलनी है उसका भी यकीन है। तो इसलिए हम करते हैं अव्वलन भी और सानियन भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। चक्कर तो अलग है, वो तो अल्लाह हम का मुस्तहिक़ है। ये जो ख़ास तौर से अव्वलन सानियन हम कर रहे हैं, इसलिए कि अव्वलन से मुराद क्या है? हम बंदा कब करता है? जब कोई ख़ास नेमत मिलती है। आम नेमतें तो तमाम इंसानों को मैसर हैं, तो उस पर कम ही लोग अलग से हमद करते होंगे, लेकिन जब कोई ख़ास नेमत मिलती है तो बंदा हमद करता है। तो मुसन्निफ को एक ख़ास नेमत ये मिली कि रब ताला ने उन्हें जो मतन है उसके लिखने की तौफीक बख्शी। मतन क्या है? दो किताबें हैं इसमें, तनक़ीद या तनक़ीद उसूल, ठीक है। तो तनक़ीद जो मतन है उसे लिखने की तौफीक बख्शी, तो इस लिहाज से रब ताला हम्द का मुस्तहिक़ है, हम उसकी हम्द करते हैं। और वो किताब मुकम्मल हो गई, फिर दोबारा अल्लाह ने तौफीक बख्शी, उसकी शरह भी लिखते हैं, तो तौज़ीह भी उसकी शरह वो भी लिख दिया, तो सानियन भी वो हम्द का मुस्तहिक़ है। तो अव्वलन वो तौफीक बख्शी मतन लिखने की, वो हम्द का मुस्तहिक़, हम उसकी हम्द करते हैं। और सानियन को शरह लिखने की तौफीक बख्शी, हम सानियन भी उसकी हम्द करते हैं। तो इससे वो पैगाम भी दे दिया कि रब ताला की जो भी नेमत हासिल हो और नहीं मालूम हो तो ज़रूर हमद करना चाहिए। यहाँ दो नेमतें सामने थी, नहीं दोनों पर हमद किया, अव्वलन भी और सानियन भी। इसके अलावा भी बहुत सी सूरतें जो है शारीन ने नकल की हैं अव्वलन और सानियन की, लेकिन ये खुतबा है कोई बहुत ज़्यादा मुताबिक तो है नहीं, इससे असल बहस तो आप बाद में पढ़ेंगे, है ना। अल्लाह रहमानो रहीम के नाम से शुरू करता हूँ, उसकी हम्द करते हुए अव्वल में भी और आखिर में, इब्तिदा में भी और इंतहा में भी, या पहली किताब की तौफीक देने पर तो दूसरी किताब लिखने की तौफीक देने पर। वाले इनानी तना इलैहि तानी, तो पहले में सानियन ये दूसरे के माने में, और दूसरे में जो सानियन है ये मोड़ने के माने में। सना असली मोड़ना होता है ना, तो सानियन मोड़ते हुए। वह इनानी तनाए इलैहि तानी, और सना की बागडोर, सना की लगाम उसकी जानिब मोड़ते हुए, यानी अब किसी और की मदसराई नहीं, किसी और की तारीफ नहीं, सना नहीं, हमद नहीं, सारी तवज्जो जो है रब ताला की सना की तरफ। वो अला अफ़ज़ल रसूलिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिही मुसल्लियन, और उसके रसूलों में सबसे अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए। ये सब हाल ही हैं,
ये सारा काम एक साथ करते हुए वही शुरू करना। वफ़ी अलबत्ति सलवात मुजल्लियन व मुसल्लियन। अलबा का मतलब क्या होता है? घोड़ों के दौड़ाने का जो मैदान होता है मुकाबले के लिए, घोड़दौड़ का मैदान, वो अलबा। इसका माना होता है कि वो जगह जहाँ मुख्तलिफ जगहों से घोड़े लाए जाएं मुकाबले के लिए। कहाँ लाए जाएंगे? मुकाबले का मैदान होगा वहीं लाए जाएंगे। इसलिए लाजमी तौर पर इसका माना मैदान कर दिया। और मुजल्ली का कहते हैं उस घोड़े को जो मुकाबले में सबसे सबकत ले जाने वाला, सबसे आगे पहुंचने वाला हो। और मुसल्ली कहते हैं उस घोड़े को जो 2 नंबर पे आए, सबसे आगे तो ना जा सके लेकिन उसके पीछे रहे, उसके करीबी। जो पहले नंबर पर आया वो कौन है? मुजल्ली। और 2 नंबर पे आया वो मुसल्ली है वो। तो फरमाते हैं वो फी अलबत्ति सलवात मुजल्लियन व मुसल्ली। और दरूद के मैदान में सबसे सबकत ले जाते हुए और उसके मुत्तसिल करीब रहते हुए। मतलब क्या हुआ कि दरूद तो भेज रहे हैं, लेकिन दरूद चूंकि सरकार की ज़ात पर भी भेज रहे हैं और आपकी आल पर भी भेज रहे हैं, तो सरकार पर दरूद भेजने में सबसे सबकत ले जा रहे हैं और आल पर दरूद भेजने में उससे मुत्तसिल करीब, लेकिन उनके बाद जो है आल पर दरूद भेज रहे हैं। तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। सबसे सबकत ले जाने वाले हैं और उसके करीब मुत्तसिल। 2 नंबर पे कह सकते हैं कि पहले नंबर पे सरकार पर दरूद भेजते हुए और दूसरे नंबर पर उनकी आल पर दरूद भेजते हुए। अब इसमें ये महासिन के लिहाज से कितनी खूबियाँ हैं जो समझ रहे होंगे आप लोग। की किताब पढ़ चुके हैं ना, उर्दूलागा भी पढ़ चुके हैं, तलखीस भी पढ़ चुके हैं और उससे पहले पढ़ चुके किताब उसूल-ए-मानी पढ़ चुके हैं ना। अब वो उसमें कितनी खूबियाँ हैं हमारे सारे बयान करने का कोई वक्त भी नहीं है और ना उसकी ज़रूरत ही है। इतने महासिन इसमें है, इतने जमा कर दिए हैं इन्होंने। वो बाद कहते हैं हमदो सलात के बाद एक साथ जो है तस्मिया भी कहा और हमद भी की और सलात। तो हमदो तस्मिया और हमदो सलात के बाद फ़इन्नल अब्दल मुतवस्सिल इलल्लाह तआला बिअक़वा ज़रियत उबैदुल्लाह इब्न मसूद इब्न ताज शरिया। कभी तर ज़रिए से अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला ढूंढने वाला बंदा उबैदुल्लाह इब्न मसूद इब्न ताज शरिया यक़ूल आगे कहता है, दरमियान में जो आया कलमा है सआदा जद्दु वान जहाँ जिद्दु, यानी उसका नसीबा बेहतर हो और उसकी कोशिश बराबर हो, कामयाब हो। तो नसीब भी अच्छा हो और जो मेहनत और कोशिश कर रहा है वो भी बराबर हो, कामयाब हो। तो गोया मुसन्निफ कौन है, उनका नाम भी आ गया, उनके वालिद का नाम भी आ गया और दादा का नाम भी आ गया। अब ये क्या कहते हैं? अच्छा, जो कुछ कहते हैं उसके बारे में पहले कह दिया, जो खुद से कुछ नहीं कहते हैं। जो कवीतर जरिया वसीले का वो क्या है? नबी आखिर ज़मा की ज़ात है। कवीतर जरिया अपनी बारगाह में वसीले के लिए वही है। तो वसीला मुझसे पकड़ते हुए जो कुछ कह रहा हूँ वो आगे क्या कह रहे हैं? लम्मा वफ़क़निल्लाहु तआला बितारीफ़े तनक़ीहिल उसूल, कि जब अल्लाह ताला ने मुझे तनक़ीहुल उसूल तारीफ करने की तौफ़ीक़ बख्शी, जो मतन है अरदतु अन अशरहा मुश्किलात, की तारीफ कर जमा कर दिया, उसे मुरतब कर दिया, तो मैंने इरादा किया कि उसकी मुश्किल चीज़ों की शरह कर दूँ या उसके मुश्किल कलिमात की शरह कर दूँ। वअफ़्तहा मुग़लक़ातिन, और उसके मुग़लक़ उमूर को खोल दूँ।
कि जहाँ भी कलिमात मुश्किल आए उसकी वजाहत करूँ, तशरीह कर दूँ उसकी, और जहाँ कुछ बहसें पेचीदा हो गई हैं उसे क्या खोल दूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि कलिमात को आसान करने के लिए या मुश्किल बहसों को कुशादा करने के लिए हर कलमे का तर्जमा लिख दें, उसका मतलब बता दें। जो वाकई कलमा मुश्किल है उसी की शरह करो, और जो मजमून वाकई पेचीदा है उसी के लिए क्या कुछ कलिमात इस्तेमाल करके उसे आसान बनाओ। इसलिए कि जो कलमे वाकई आसान हैं या जो मज़ामीन वाकई मुश्किल नहीं है, जो आदमी उसे भी हल ना कर पाए बगैर दीगर कलमात के लाए हुए, तो उसे ये किताब पढ़ने का हक नहीं है। फरमाते हैं इरादा तो मैंने कर लिया कि मुश्किलात की शरह कर दूं और मुग़लक़ात को खोलूं, तो आमतौर पर मुश्किलात का ताल्लुक क्या अल्फाज से, ये जो अल्फाज मुश्किल हैं, जो कलिमात मुश्किल हैं, उनकी शरह कर दूं, इसका माना क्या। चूँकि अल्फाज ही में मानी बंद होते हैं तो मुग़लक़ हो गए, माना उसके अंदर है वो समझ में नहीं आता और लफ्ज़ का ताला लगा हुआ है उस पर, तो मुग़लक़ हो गए, तो उन्हें खोल दूँ, उसका माना क्या है, मुराद क्या है, ये बता दूँ। ये दो काम करना चाहा मैं, लेकिन इस काम करने में क्या इरादा है, मुअरिदन अन शरहिल मवादिल लती मन लम यकुल्लुहा बिगैर इतनाब ला यहिल्लु लहु नज़रु फी ज़ालिकल किताब। अता हल्ल मुग़लक़ा, यानी मुश्किल चीज़ को हल कर देना, खोल देना, उसे समझ लेना। तो मुअरिदन अन शरहिल मवादिल लती, उन जगहों की शरह से एराज करते हुए, ये शरह तो करूँगा लेकिन उन जगहों की शरह नहीं करूँगा, इन जगहों की अल्लती मन लम यकुल्लहा बिगैर इतनाब, कि जो शख्स उन जगहों को बगैर इतनाब के ना समझ सके, बगैर इतनाब के ना समझ सके, ला यहिल्लु लहु, तो उस शख्स के लिए रवा नहीं है, हलाल नहीं है, अन नज़्र फी ज़ालिकल किताब, इस किताब में नज़र फिक्र करना, इस किताब को पढ़ना। अब इतनाब, बगैर इतनाब के जो हल ना कर सके, इतनाब का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं इतनाब, यानी जो माना है उसके मुनासिब कलिमात ले आए, तो इसे मुसावात कहते हैं। बराबरी हुई ना, जितना माना अदा करना था उतने कलिमात आप ले आए, ये मुसावात है। और उन्हीं मानी के अदा करने के लिए अल्फाज कुछ ज़्यादा लाए, लेकिन वो अल्फाज जो ज़्यादा बेकार ना हो, उनका अलग से भी कुछ फ़ायदा हो, तो क्या है वो इतनाब। तो गोया जो मानी अदा करने थे उसके अल्फाज तो हमने इस्तेमाल कर दिए हैं, अब जो अल्फाज लाएंगे वो ज़्यादा ही होंगे, जब बात लाएंगे कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, तो वो इतनाब भी किसके लिए लाएंगे, जो इतनाब के बगैर उन जगहों को समझ ना सके उसके लिए नहीं। इसलिए कि गोया मुसावात तो हमने पहले इख्तियार रखी है, तो जो मुसावात को समझ ना सके हम उसके लिए इतनाब नहीं करेंगे। मतलब क्या है, जहाँ मुसावात है वहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ इजाज़ है वहाँ हम तफसील करेंगे। इसलिए कि इजाज़ में कभी कभी ऐसा होता है कि होशियार आदमी भी समझ नहीं पाता, तो कसूर नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या करेंगे, हम कलिमात लाएंगे। इस कलिमात लाने में, शरह करने में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतनाब भी हो सकता है, वो फ़वाइद के लिए होंगे, लेकिन जहाँ मुसावात है, जहाँ आसान मालूम है, समझ जाना चाहिए, तो वो भी ना समझ सके तो उसके लिए किताब पढ़ना ही मुनासिब नहीं है। ला यहिल्लु लहु नज़्रु फी ज़ालिकल किताब, लिखा फी हाज़िल किताब, किताब सामने है, उसी की बात कर रहे हैं। मतलब ये किताब इतनी अहम है, मुहतम बिशान है कि वह वो किताब होगी, ये किताब की वजह मर्तबे के लिहाज से वो हो गई।
हालांकि है यही। अब देखिए किताब कितनी अहम है, कलिमात भी आसान है, इतनी अहम है कि जब मैं इस मतन का मसौदा तैयार करने से फारिग हूँ, यदि किताब का मसौदा तैयार हो गया, जानते हैं मसौदा का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं मसौदा? शुरू में आप लोग नक्शा बनाते होंगे ना, शुरू में एक सफ़े पे जाने कितनी बार लिखते होंगे, काटते होंगे, फिर बनाते होंगे, अलग से लिख देते होंगे, पीछे लिख देते होंगे। तो शुरू में सीखने में वाकई वो मसौदा हो जाता है, यानी पूरा सफ़ा काला हो जाता है। जा कह दिया आपने पूरा सफ़ा, तो हुआ मसौदा। जब दूसरी कापी पर आपने उसमें से आपने चुना है, उसको लिखा तो जरा साफ हो गया ना, वो मुमय्यज़ा हुआ, समझ गया ना। लेकिन जब आदमी लिखते माहिर हो जाता है तो जो उसका मसौदा होता है वो हम जैसों की मुमय्यज़ा से बेहतर होता है। क्यों? हम लोग आप क्या है, साफ भी कर दिया ना तो इसकी बदल में इसको काट दिया, उसको वहीं अगला लिख दिया, तो मुमय्यज़ा भी क्या हो जाता है, मसौदा की तरह से हो जाता है। लेकिन जिनको अपने कलम पर अबूर होता है, मलका जिन्हें हासिल होता है, तो उनका मसौदा भी हमारे मुमय्यज़ा से बेहतर होता है। तो अगर ये कह रहे हैं मसौदा ना, लेकिन चूंकि वो अव्वल ही है इसलिए मसौदा कहना भी सही है। तो मसौदा कर लिया, तो जाहिर बात है कोई जितना भी माहिर हो, जितना भी काबिल हो, अपनी तहरीर में वो हस्ब व इजाफा करता रहता है। उसकी अपनी तहरीर है, उससे बेहतर कर सकता है। जैसे आपने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना होगा कि अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह चंद साल और बाहयात रहते तो मुअत्ता ख़त्म हो जाती। इतनी मोटी किताब मुअत्ता है ना, इतनी मोटी नहीं थी, ये इससे बहुत मोटी थी, लेकिन जब भी इसको पढ़ाते, जब भी इसे देखते, दो चार हदीस क्या साबित कर देते उसकी से। तो उनके साबित करने की वजह से ये कहा गया अगर चंद साल और बाहयात रहते तो ये मुअत्ता ही खत्म हो जाए, है ना। तो ये अजिल्ला और उलमाए किराम के लिए भी होता है, अइम्मा के लिए भी ये सब होता है कि वो परखते रहते हैं, बेहतर से बेहतर का और बेहतरीन का इंतखाब करते रहते हैं, समझिए ना। ऐसे ही बता रहे हैं कि हमने मसौदा लिखा तो चूंकि लोग इनकी जलालत शान से वाकिफ थे, जैसे मालूम हुआ किताब तैयार हो गई है तो फौरन उसका नुस्खा तैयार करने के लोग लग गए और नकल कर लिया उससे। आज की तरह किताब छपती तो नहीं थी, नुस्खा तैयार हो गया, रजिस्टर लेकर के आए, खुद ही या किसी कातिब को लगा दिया और देख करके नकल कर लिया उसको, और नकल कर लिया तो वैसे वासा भी शुरू हो गया, उसमें दर्स भी जारी हो गया, उसका सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने खुद ही उसमें बहुत कुछ बदला, बाद में कुछ हज़फ कर दिया और कुछ बढ़ा दिया, ये होता ही अपनी किताब में। जब शरह लिखने की बारी आई, ये सब क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है किसी के पास वो पुराना नुस्खा मौजूद हो, तो नकल हो गया है और इससे मिलाए तो लगे मतन तो अलग है, शरह तो अलग कर रहे हैं। इसलिए इस अमल की वजाहत कर दिया कि शरह लिखने में जो नुस्खा मेरे सामने मतन का, ये वही जो हज़्फ़ व इज़ाफ़े के बाद मेरे पास साबित है। और इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिसके पास पुराना वाला नुस्खा हो वो नुस्खा बदल करके इसके मुताबिक कर ले, यदि मतन को इसकी रोशनी में वो ठीक है ना। देखिए वो आलम अन्नी लम्मा सव्वतो किताबत तनक़ीद, और आप ये याद रखें, आप ये जानें कि जब मैं किताबुत तनक़ीद की तस्वीर से फारिग हुआ, उसका मसौदा तैयार कर चुका, सारा बादुल अस्हाब इला इंतिसाफ़ी व मुबाहसतिही, तो उसका नुस्खा बनाने और उसमें बहस मुबाहसा करने में बाद असहाब ने जल्दी की। जैसे काम इधर हुआ उधर लोगों ने क्या नकल करना शुरू कर दिया और वैसे मुबाहसा भी शुरू हो गए। वंतशरत नुस्ख़ फी बादिल अतराफ़, और इस किताब के नुस्खे बाद अतराफ में फैल गए, नकल दर नकल ये आम से आमतर होते गए।
तुम्मा बअद ज़ालिका वक़ा फ़ीही क़लीलुम मिन तग़य्युरात, फिर उसके बाद इस किताब में कुछ तब्दीलियाँ वाक़ई हुई, कुछ कलिमात का बदल दिए, वह शैउम मिनल महव वल इस्बात, और कुछ हज़्फ़ व इज़ाफ़ा हुआ, मिटा दिया मतलब हज़फ कर दिया, और इस बात बना दिया मतलब इजाफा कर दिया। इसलिए कि महज तब्दीली जो हुई वो तो पहले आ चुकी, जहाँ किसी कलमे की जगह दूसरा कलमा रख दिया ज़्यादा मुनासिब है वो तगीरात में आ गया, और जहाँ कुछ बातें नहीं थी बढ़ा दिया वो इस बात में आ गया, और जहाँ कुछ बातें थी हज़फ कर दिया तो उसे निकाल दिया हज़फ में आ गया, महव में। फिर उसके बाद इस किताब में कुछ तब्दीली और कुछ हज़्फ़ व इज़ाफ़ा वाक़ई हुआ। फ़कतबतु फ़ी हाज़ा शरह इबारतल मतन अलल नमतिल लज़ी तक़र्ररा, तो मैंने इस शरह में मतन की इबारत लिखी उस तरीक़े पर जो मेरे पास साबित है मुतहक़्क़ है, यानी हज़्फ़ व इज़ाफ़े के बाद तग़यीर के बाद जो मतन मेरे पास मौजूद है मुहक़्क़क़ है, उसके मुताबिक मैंने मतन की इबारत की। अब क्यों ऐसा किया और क्यों बताया इसे? ले तुग़य्यर नुस्ख़ुल मक्तूबा क़ब्ल ज़ालिका तग़यीर इला हाज़ा नमत, ताकि वो नुस्खे जो इस तब्दीली से पहले लिख लिए गए, नक़ल कर लिए गए, उन्हें बदल दिया जाए इस तरीके से, जहाँ फ़र्क मालूम हो उसमें इसको देख करके सही कर दिया। हुम्मा लम्मा तयस्सरा इत्माम, फिर जब इस शरह का इत्माम मयस्सर आया, यानी शरह जो है तमाम को पहुँची, पूरी हुई, वह फुद्दा बिल इख्तिताम खिताम, और इख्तिताम के ज़रिया उसकी मोहर को तोड़ दिया गया। ये क्या मतलब? इख्तिताम के ज़रिया मोहर को तोड़ दिया गया, क्योंकि सारे कलिमात इसी किस्म के बलागत से भरपूर हैं, लेकिन चूँकि कुछ ज़्यादा ही पेचीदा लगा के देखने में, इसलिए इसका माना बता देता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि कहीं चादर गागर देखा आप लोगों ने? चादर गागर का प्रोग्राम कहीं देखा है? नहीं देखा? तो और मुश्किल हो जाना कि मैंने कहा ये चल रहा अब भी तो शायद आप लोग सामने हो। खिताम का माना से मोहर कर दिया ना, ये समझना जरा मुश्किल होगा, ये मौके के लिहाज समझ कर। देखो किसी चीज़ को जब मोहर बंद करते पैक करते हैं बिल्कुल, तो पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तन में वो चीज़ें खाने पीने की रखते थे, और कोई उसमें तसर्रुफ ना कर सके तो मिट्टी का बर्तन उसके ऊपर ढक देते थे, और उसके किनारे किनारे मिट्टी ही लगा देते थे, उसे बंद कर देते थे। तो जब बंद कर दिया तो गोया उसे मोहर बंद कर दिया। अब अगर कोई उसमें से निकालेगा तो मालूम हो जाएगा ना, इसलिए कि बगैर उसको तोड़े हुए निकाल नहीं सकता, समझिए ना। उसी की तरक्की याफ्ता शक्ल है कि अभी डाकखानों में कुछ ज़माना पहले जब वो मोहर बंद करते थे तो वो चपड़ा होता है, पिघला करके उस पर मोहर लगाते हैं। कोई अगर खोलेगा उसे तो अलग हो जाएगा, फिर मोहर टूट जाएगी उसकी। देखा इसको? अब भी जो है हम लोग ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, कभी वही सब मिलता है, उसी को पिघलाओ और उसी को मोहर लगाओ कि वो टूटेगा तो फौरन मालूम हो जाएगा। खाली मोहर लगी रहे, अगर आदमी खोल दे कागज चिपका दे तो मालूम नहीं होगा। अब वो जो बहुत मिलता है इस तरह से पिघला करके उसे टपका देते हैं, फिर मोहर लगाते हैं उस पर, जब खोलेंगे टूट ही जाएगा वो। तो ऐसे ही आदमी जब कोई किताब लिखता है, कोई मुसव्वदा तैयार करता है, कोई फार्मूला बनाता है, तो वो किसी को बताता नहीं है, किसी को दिखाता भी नहीं है, जब तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए। इसलिए कि हमेशा ये खतरा रहता है कि अगर हमने इसे आम कर दिया तो बहुत मुमकिन है कि लोग इसे अपने नाम से छाप लें, अपनी तरफ मंसूब कर लें, और ये किताब जब बाद में आए तो लोग क्या कहें, अरे ये तो वही जो फलां ने लिखा है ना।
ऐसा होता भी है। जैसे इस ज़माने में क्या होता है, किसी ने व्हाट्सएप पर या फेसबुक मजमून डाल दिया तो उसका नाम उड़ा दिया, बाकी कॉपी किया और शेयर कर दिया, लोग समझते थे ठीक है, हालांकि वो है दूसरे ना। तो अब है किसका हकीकत में ये जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर वो कहीं और छप चुका हो तो आदमी कह सकता है ये मजमून मेरा है और मैंने खुला किताब में इससे पहले छाप दिया है, तो हो सकता है ना उतना लिखने वाला झूठा हो जाएगा, प्रचार करने वाला क्या सच्चा हो जाएगा। ये हर जमाने में ऐसा रहा। इसलिए जब आदमी आम नहीं करना चाहता है तो उसे दूसरे लोगों से छुपा के रखता है, तो मुसलबदे का हाल यही होता है, तो उसकी और काफी होती नहीं है तो आदमी बहुत महफूज रखता है। और जब वो मुकम्मल हो जाए, उसे इत्मीनान हो जाता है, उसे साफ कर लेता है, मतलब तैयार हो जाती है, तब उसे कहता है अब जो चाहे से लिखे और जो चाहे से नोट करे। उसी के बारे में फरमाया वह खुदा बिल इख्तिताम खिताब, और शरअ के इख्तिताम के साथ, यानी शरअ के मुकम्मल होने के साथ ही उसके मुहर को तोड़ दिया गया, यानी जो लोगों को देखने से रोका गया था पाबंदी हटा दी गई। अब जो भी चाहे देखे, जो भी चाहे इससे फायदा उठाए और नकल करे। मैंने कितनी दूर की बात कही है। अब ये किताब थी कैसी, मुश्तमिलन अला तारीफातिन व हुज्जतिन मुवस्सतिन अला कवाइदिल माक़ूल। ये शरअ जो है मुश्तमिल है तारीफात पर, यानी से बहुत सी तारीफात हैं जो मतन में नहीं है। मतन में मुस्तलाहात आ गई, उसकी तारीफ नहीं की गई, मतन है और तारीफ के जहन में छोड़ दिया जाता है उसे, वो समझते ही होंगे इसमें क्या तारीफात भी आ गई हैं। और मतन में दलाइल आमतौर पर नहीं होते, इसमें क्या दलाइल भी हैं, वो हुज्जत और दलाइल भी हैं। दलाइल का हाल क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि नकली दलाइल है, मुवस्सतिन अला कवाइदिल माक़ूल, ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है जो बयान किए गए हैं माक़ूल के कवायद पर, यानी जो उसूल और ज़ाब्ते मंतिक में बयान किए गए हैं उसके मुताबिक है उसूल, ताकि अक्ल में समझ में आ जाए। समझिए ना, वह मंतिक में जो दलाइल के उसूल और ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक है कि समझना उसे आसान है। खाली ये ना जो कुरान में है तो मान लिए, हदीस में है तो मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अकल में भी आ जाए वो दलील, इसका भी लिहाज किया, समझिए ना। तो मुवस्सतिन अला कवाइदिल माक़ूल, वो दलाइल बयान किए गए हैं माक़ूल के कवायद के मुताबिक। व तफ़रीआतिन मुरस्सतिन बादा ज़ब्तिल उसूल, अब ऐसा नहीं कि खाली मसला बता दिया और तारीफ कर दी और उसकी दलील दे दी, बल्कि उस पर जो अहकाम मुतफ़र्रे होते हैं, बहुत से अहकाम को अलग करके बयान किया गया, जो तफ़रीआत हैं। और तफ़रीआत कब की गई हैं? ये तफ़रीआत पुख्ता कर दी गई है उसूल को महफूज करने के बाद, यानी पहले उसूल बता दिए गए, तारीफ भी कर दी गई, अक़ली तौर पर दलील भी पेश कर दी गई, फिर उसके बाद तफ़रीआत कर दी गई। अब तफ़रीआत जब सामने आएगी तो बहुत आसान मालूम होंगी ना। ये मुश्तमिल है तफ़रीआत पर, जो तफ़रीआत पुख्ता कर दी गई हैं ज़ब्ते उसूल के बाद, उसूल को महफूज करने के बाद ये तफ़रीआत पुख्ता। अब ऐसा नहीं कि ये सब कर दिया तो लिखने में किसी खास तरतीब का लिहाज नहीं किया, बस जैसे पाया जमा करते चले गए। जैसे होता है नए लोगों का ना, जो मिला उठा के रख लिया, जो मिला रख लिया, जमा करते गए, बहुत सारे ज़ख़ीरा हो गया, तो बड़ी मोटी किताब हो गई। ऐसा नहीं है। आदमी जमा करने के बाद चुन चुन के उससे निकालता है, अलग तरतीब देता है, अच्छी चीज़ होती है ना, वो पढ़ने भी अच्छा लगता है। कहते हैं वो तरतीबिन अलियबिन लम यस्बितनी अला मिथलिही अहद, और ये मुश्तमिल है ऐसी नादिर तरतीब पर, ऐसी नादिर तरतीब पर कि इस जैसी तरतीब पर किसी ने मुझसे सबकत नहीं की। जो तरतीब है किसी किताब से नकल नहीं है, किसी को देख करके मैंने तरतीब कायम नहीं की है, बल्कि ये तरतीब खुद मेरी अपनी तरतीब है। इसी का नादिर तरतीब, अशोधी तरतीब है।
ऐसा नहीं कि तरतीब दिया खाली तरतीब में रह गए, बल्कि उस तरतीब में भी जो बारीकियां हैं वो सब भी हमने रखी हैं। ऐसी बारीकियां, ऐसे निकात कि इस फन का कोई शहसवार वहां तक अब तक पहुंचा ही नहीं है ना। तदकीकातिन गामिज़ा, यानी दकीक उमूर के साथ लब यबलुग वाहिदुन मिन फुरसाने हाज़िल इल्म, इस इल्म के माहिरीन में से। इल्म के शहसवार का मतलब क्या? इल्म तो घोड़ा तो है नहीं, मतलब क्या माहिर? इस इल्म के माहिरीन में से कोई इस जगह तक पहुंचा नहीं, जो दकीक उमूर बयान किए गए हैं वहां तक कोई माहिर में से पहुंचा नहीं। अब ये सब काम हो गया, फिर क्या किया? जअलतुहु क़ुराज़तन बल बिज़ाअतन मुज़जातन लिहज़रत मन हुक्का अय्युहा शिहाब बिज़िक्रिही सुदूरुल कुतुब वल अस्फार, अय्युहा शिहाब बिज़िक्रिही सुदूरुल कुतुब वल अस्फार। कहते हैं मैंने इसे तोहफा बनाया। तो क्या कि पहले ज़माने किताबें आप पढ़ेंगे तो तकरीबन सभी किताबों में ये मिलेगा कि किताब लिख लेने के बाद जो उस ज़माने के काजी या आमिर या सुल्तान होते थे उनकी बारगाह में किताब पेश की जाती थी और उनका जिक्र होता था। उसकी वजह अहम क्या होती थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा ना हो कि नाराज़ हो जाए, पाबंदी लगा दें और वो किताब नकली ना हो सके, तो जो इतनी मेहनत किताब लिखी गई है उसका फ़ायदा आम ना हो सके। और इसके अलावा भी हिम्मतें होती थी। तो किताब तैयार हो गई है और बादशाह के दरबार में पेश होना बाकी इंशाल्लाह सही चलूँगा 3 दिन के साथ इंशाल्लाह। ये तो बाद में भी आके हाल हो सकते हैं, हाजिर नहीं है तो